नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 12, दिमाग। विचार के प्रसारण और प्राप्त करने वाले स्टेशन, अमीरी की तरफ 12वां कदम। 20 साल से भी अधिक समय पहले दिव्यांगत डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर आर गेट्स के साथ मिलकर काम करते समय लेखक ने देखा कि हर मानव मस्तिष्क विचार के कंपन के लिए प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन दोनों है। रेडियो प्रसारण सिद्धांत की तरह हर मानव मस्तिष्क के ईथर के माध्यम से किसी अन्य दिमाग से प्रसारित विचार के कंपन को चुनने में सक्षम है। पिछले पैराग्राफ में दिए गए वक्तव्य के संबंध में इसकी तुलना कल्पना पर अध्याय में उल्लेखित रचनात्मक कल्पना के विचार से करें और इस पर विचार करें। रचनात्मक कल्पना मस्तिष्क का दूसरों के दिमाग द्वारा प्रसारित होने वाले विचार को प्राप्त करने वाला सेट है। यह किसी के चेतन या कार्तिक मन और उन चार स्रोतों बीच संचार का साधन है जिससे किसी को विचार उत्तेजना प्राप्त हो सकती है। जब मस्तिष्क उच्च दर की कंपन के लिए उत्तेजित होता है या आगे बढ़ता है तो मन बाहरी स्रोतों से ईथर के माध्यम से पहुंचने वाले कंपनों के लिए और अधिक ग्रहणशील हो जाता है। आगे बढ़ने की यह प्रक्रिया सकारात्मक भावनाओं का या नकारात्मक भावनाओं के माध्यम से होती है। भावनाओं के माध्यम से विचारों के कंपन को बढ़ाया जा सकता है। ईथर केवल बेहद उच्च दर के कंपनों को ग्रहण कर एक मस्तिष्क से दूसरे में ले जाता है। विचार कंपन की बेहद उच्च दर पर गमन करने वाली ऊर्जा है। किसी प्रमुख भावना से संशोधित या उन्नत किया हुआ कोई विचार सामान्य विचार की तुलना में यह एक बहुत अधिक दर पर कंपन करता है और इस प्रकार का विचार मानव मस्तिष्क के प्रसारण मशीनरी के माध्यम से एक मस्तिष्क से दूसरे में पहुंचता है। जहां तक तीव्रता और प्रेरक शक्ति का संबंध है, सेक्स की भावना मानवीय भावनाओं की सूची में सर्वोच्च स्थान पर है। सेक्स की भावना से प्रेरित मस्तिष्क भावना रहित या भावना शून्य मस्तिष्क की अपेक्षा बहुत अधिक तेज दर पर कंपन करता है। सेक्स की भावना के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप विचारों के कंपन की दर इस हद तक बढ़ जाती है कि रचनात्मक कल्पना ईथर के माध्यम से विचारों के लिए अत्यधिक ग्रहणशील हो जाती है। दूसरी ओर जब मस्तिष्क तेज दर पर कंपन करता है तो यह न केवल ईथर के माध्यम से अन्य दिमाग द्वारा जारी विचारों और सुझावों को आकर्षित करता है बल्कि यह खुद के विचारों को यह अनिवार्य भावना देता है जो विचारों के अवचेतन मन द्वारा उठाए और उस पर काम किए जाने से पहले आवश्यक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रसारण सिद्धांत वह कारण है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों के साथ भावना को मिलाते हैं और उन्हें अपने अवचेतन मन में भेजते हैं। अवचेतन मन मस्तिष्क का प्रसारण स्टेशन है जिसके माध्यम से विचारों के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पना ग्रहण करने वाला सेट है जिसके माध्यम से विचार के कंपन को ईथर से ग्रहण किया जाता है। अवचेतन मन और रचनात्मक कल्पना संकाय जो आपकी मस्तिष्क प्रसारण मशीनरी के प्रसारण और प्राप्त करने वाले सेट है के महत्वपूर्ण कारकों के साथ अब स्वतः सुझाव के सिद्धांत पर विचार करें जिसके माध्यम से आप अपने प्रसारण स्टेशन का संचालन कर सकते हैं। स्वतः सुझाव पर अध्याय में वर्णित निर्देशों के माध्यम से आपको अपनी इच्छा को इसके मौद्रिक समकक्ष में परिवर्तित करने की विधि के बारे में बताया गया था। अपने मस्तिष्क प्रसारण स्टेशन का संचालन तुलनात्मक रूप से सरल प्रक्रिया है। जब आप अपने प्रसारण स्टेशन का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखना और लागू करना होगा। अवचेतन मन, रचनात्मक कल्पना और स्वतः सुझाव। जिन उत्तेजनाओं के माध्यम से आप इन 3 वर्णित सिद्धांतों के साथ कार्रवाई करते हैं
उसकी प्रक्रिया इच्छा से शुरू होती है। सबसे बड़ी ताकतें अमूर्त है। मंदी ने दुनिया को उन ताकतों की समझ की सीमा रेखा तक पहुंचाया जो अमूर्त और अनदेखी है। विगत युगों के दौरान मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है और अपने ज्ञान को सिर्फ उन भौतिक चीज़ों तक सीमित कर दिया है जिसे वह देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, वजन कर सकता है और माप सकता है। अब हम आज तक के सबसे अद्भुत युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा युग जो हमारे बारे में, दुनिया की अमूर्त ताकतों के बारे में कुछ सिखाएगा। इस युग में शायद हम सीखेंगे कि हम हमारा स्तर स्वरूप दर्पण में दिखने वाले हमारे शारीरिक स्वरूप की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। कभी कभी लोग अपनी 5 इंद्रियों में से किसी के माध्यम से नहीं दिखने वाली अमूर्त चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और जब हम उन्हें सुनते हैं तो यह हमें याद आता है कि हम सभी उन ताकतों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अनदेखी और अमूर्त है। संपूर्ण मानव जाति के पास महासागरों की लहरों ने समाहित अमूर्त बल का न तो सामना करने और न ही नियंत्रित करने की शक्ति है। मनुष्य के पास इस छोटी सी पृथ्वी को मध्य हवा में निलंबित करने और मनुष्य को उससे गिरने से रोकने वाले गुरुत्वाकर्षण के अमूर्त बल को समझने की क्षमता नहीं है। उस बल को नियंत्रित करने की शक्ति की बात ही ना करें। मनुष्य गड़बड़ाहट भरे तूफान के साथ आने वाले अमूर्त बल के पूरी तरह से अधीन है और वह बिजली के अमूर्त बल के सामने बस असहाय है। बल्कि उसे तो पता भी नहीं है कि बिजली क्या है, यह कहाँ से आती है, यह इसका उद्देश्य क्या है और न ही यह किसी भी तरह के अनदेखी और अमूर्त चीज़ों के संबंध में मनुष्य की अज्ञानता का अंत है। वह धरती की मिट्टी के अमूर्त बल को समझ नहीं पाता है। हर एक निवाले पहने जाने वाला हर कपड़े और अपनी जेब में रखे हर एक नोट को प्रदान करने वाला बल, दिमाग की नाटकीय कहानी सबसे अंत में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी अपनी महत्वपूर्ण संस्कृति और शिक्षा के साथ भी विचार के अमूर्त बल, सभी अमूर्त बलों में सबसे शक्तिशाली के बारे में थोड़ा ही या कुछ भी नहीं समझता है। वह भौतिक मस्तिष्क और जटिल मशीनरी के विशाल नेटवर्क के विषय में थोड़ा बहुत जानता है, जिसके माध्यम से विचार की शक्ति अपने समकक्ष वस्तु में रूपांतरित होती है। लेकिन वह अब एक युग में प्रवेश कर रहा है जो इस विषय पर प्रकाश डालेगा। पहले से ही वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क कही जाने वाली इस अद्भुत चीज़ पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है, जबकि वे अभी अपने अध्ययन की नर्सरी में ही है। लेकिन उन्होंने पता लगा लिया है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले मानव मस्तिष्क के केंद्रीय स्विच बोर्ड लाइनों की संख्या एक के बाद आने वाले 1.5 करोड़ शून्य के बराबर है। शिकागो विश्वविद्यालय में डॉक्टर सी जूडसन हेरिक ने कहा, यह आंकड़ा इतना अद्भुत है कि 10 करोड़ प्रकाश वर्ष जैसा खगोलीय आंकड़े भी नगण्य हो जाते हैं। यह ज्ञात तथ्य है कि मानव मस्तिष्क प्रांतिस्थ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 करोड़ से 14 करोड़ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और हम जानते हैं कि वे सभी निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होती है। वे व्यवस्था बेहतरीन नहीं है, वे व्यवस्थित है। हालांकि हाल ही में विकसित इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के तरीके बिल्कुल सटीक जगह पर स्थित कोशिकाओं या सूक्ष्म इलेक्ट्रोड वाले फाइबर में कार्रवाई धाराओं को खींचते हैं, उन्हें रेडियो ट्यूबों के साथ परिवर्धित करते हैं और 1 वोल्ट के 10 लाखवें हिस्से में विभवांतर को मापते हैं। यह समझ से बाहर है कि जटिल मशीनरी का ऐसा नेटवर्क भौतिक शरीर के विकास और रख रखाव के लिए
प्रासंगिक शारीरिक कार्यों को रखने में एकमात्र उद्देश्य के लिए अस्तित्व में होना चाहिए। क्या यह संभावना नहीं है कि समान प्रणाली जो अरबों मस्तिष्क कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ संचार के लिए माध्यम देती है, अन्य अमूर्त ताकतों के साथ संचार के साधन भी प्रदान करती है? इस पुस्तक के लिखे जाने के बाद पांडुलिपि के प्रकाशक के पास जाने से ठीक पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक संपादकीय प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया था कि कम से कम एक महाविश्वविद्यालय और मानसिक घटना के क्षेत्र में एक बुद्धिमान अन्वेषक संगठित शोध कर अगले अध्याय में वर्णित निष्कर्षों के समान निष्कर्षों तक पहुँचे हैं। संपादकीय में ड्यूक विश्वविद्यालय में डॉक्टर राइन और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कार्यों का संक्षेप में विश्लेषण किया गया है। टेलीपैथी क्या है? एक महीने पहले हमने इस पृष्ठ पर टेलीपैथी और परोक्षदर्शन चीज़ों की तरह प्रवेश करने की शक्ति के अस्तित्व के निर्धारण के लिए ड्यूक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राइन ने और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए 1 लाख से अधिक परीक्षणों से प्राप्त उल्लेखनीय परिणामों में से कुछ को उत्कृष्ट किया था। इन परिणामों को हर्षपर्स पत्रिका में पहले 2 लाखों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। अभी छपे दूसरे आलेख में लेखक एच राइट ने संक्षेप में धारणा के इन अतिरिक्त संवेदी मोड की सटीक प्रकृति के बारे में क्या सीखा गया है या क्या अनुमान लगाया है, इसे बताने का प्रयास किया है। अब राइन के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप कुछ वैज्ञानिकों को टेलीपैथी और परोक्ष दर्शन का वास्तविक अस्तित्व काफ़ी संभव लगता है। परीक्षण में वे प्रतिभागियों को देखे बिना और अन्य संवेदी पहुंच के बिना एक विशेष पैक में कई कार्ड के नाम बताने के लिए कहा गया था। लगभग 20 पुरुषों और महिलाओं ने नियमित रूप से कार्ड के नाम इतने सही बताए कि ऐसा उनके भाग्य या संयोग से करोड़ों बार में एक बार ही सही होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? ये शक्तियाँ यह मानते हुए कि वे मौजूद हैं संवेदी प्रतीत नहीं होती है, उनके लिए कोई ज्ञात अंत नहीं है। प्रयोग में उन्होंने कई 100 मील की दूरी पर बैठकर भी उस कमरे से जैसा ही परिणाम दिया। श्री राइट की राय में इन तथ्यों ने वर्गीकरण किए किसी भी भौतिक सिद्धांत के माध्यम से टेलीपैथी का परोक्ष दर्शन को समझाने की कोशिश को खारिज कर दिया। विकिरण ऊर्जा के सभी ज्ञात रूपों में अनुप्रस्थ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में कमी आती है। टेलीपैथी और परोक्ष दर्शन में नहीं, लेकिन वे शारीरिक कारणों से हमारी अन्य मस्तिष्क शक्तियों जैसा ही बदलती है। व्यापक राय के विपरीत जब प्रयोगकर्ता सो रहा हो या आधी नींद में हो तो उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत जब वह पूरी तरह जागृत और सतर्क हो तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। राइन की खोज है कि मादक तत्व के उपयोग के प्रेक्षक के अंक निश्चित ही कम हो जाएंगे, जबकि उत्प्रेरक विचार हमेशा से उच्च स्तरों पर ले जाएंगे। सबसे विश्वसनीय प्रयोगकर्ता जब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश न करे, स्पष्ट तौर पर उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। राइट ने थोड़े विश्वास के साथ एक निष्कर्ष निकाला है कि टेलीपैथी और परोक्ष दर्शन वास्तव में एक ही है और समान उपहार है। अर्थात वह संकाय जो कि मेज पर उल्टा रखे एक कार्ड को दिखाता है, दूसरे में
ने अस्तित्व विचार को पढ़ने वाले संकाय के समान ही प्रतीत होता है। इस पर विश्वास करने के कई आधार हैं। उदाहरण के लिए, अब तक इनमें से किसी एक का भी आनंद उठा रहे एक व्यक्ति में ये दो उपहार पाए जाते हैं। अब तक हर एक में दोनों लगभग समान रूप से प्रभावशाली रहे हैं। स्कृत वारों दूरियों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट इस निष्कर्ष से आगे बढ़ते हुए, जो केवल स्फूर्त नहीं है, लिखते हैं कि अन्य अतिरिक्त संवेदी अनुभव, भविष्यवाणी करने वाले सपने, आपदा की पूर्व सूचना और ऐसी बहुत सी चीजें उसी संकाय का अंश साबित हो सकते हैं। पाठक जब तक इसे अनिवार्य रूप से सही ना पाए, तब तक उन्हें इन निष्कर्षों में से किसी को भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रायन द्वारा एकत्रित किए गए प्रमाण प्रभावशाली हैं। उन परिस्थितियों